Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम बूस्टर्स हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं उनका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को और हम लोग एग्जाम बूस्टर्स सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द वीडियो नंबर 14 यानी एग्जाम बूस्टर्स 14 आपको शूट करने वाले हैं और इसके जो प्रीवियस के जो आपके हैं वो आपको इस वीडियो के लिंक में यानी इस वीडियो के डिस्कशन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी में। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के आते हैं ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप इनको सॉल्व करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके मिनिमम आपके 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 3 मार्क्स आपके 100% सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू आपके आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx एंड प्लस का 27 = 0 रियल एंड इक्वल। यानी कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो उसके लिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो क्या बताया था मैंने कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है तो वहां से पहले आप उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d फाइंड करते थे और d = क्या होता है आपका b² - 4ac और यहाँ से इफ d = 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल के लिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ही तो गिवन है, तो आप इससे कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, a = आपका 3 है एंड b = 2k एंड इसके बाद c = आपका क्या है 27। अब यहाँ से क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। तो d = क्या होता है भाई आपका b² - 4ac। अब ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है और आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आपके आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं आपके रियल एंड इक्वल गिवन है। तो सो d = 0, d का वैल्यू आपका b² - 4ac है तो यहाँ पे b² - 4ac = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, a b एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b आपका क्या है 2k है एंड इसके बाद आपका 4, a की वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 27। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो क्या है भाई 2k का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दीजिए 2k का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू आपका 3 है इंटू c इज 27 और इसके बाद = 0। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई कर देना है वनली। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 2k का स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 4k² आ जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 27 और =0। अब यहाँ से देखिए आप ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, कैसे भी करिए, आपका यहाँ पे फ्री है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है 4 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा k² माइनस ये 4 आपने कॉमन ले लिया तो 3 इंटू 27, 27 3 = 81 और =0। ये 4 आपका मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग = 0। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका k² माइनस का 81 = 0। इट मीन्स आपका k² = 81 देन k = आपका √81 आ जाएगा एंड k = स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है +-9 और दिस वन इज आवर आंसर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है यानी कि k का वैल्यू आपका +-9 होगा। ओनली क्या करना है आपको, जो नेचर्स ऑफ रूट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, उसकी कंडीशंस आपकी गिवन है तो वही कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस का px प्लस का 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका क्वेश्चंस गिवन है यहाँ से आपका बिल्कुल जो फर्स्ट के जैसा ही है उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यानी सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसको नोट कर लीजिए भाई। क्या है, 4x² प्लस का px एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0। दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx एंड प्लस का c इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू आपका क्या है 4 एंड b इक्वल टू आपका p एंड c इज इक्वल टू 3। a b c का वैल्यू फाइंड हो गया। रूट्स, यहाँ पे रूट्स कैसे हैं आपके, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आपके रियल एंड इक्वल गिवन है। सो d इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी 0 के इक्वल है। और d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, a b एंड c का वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। b आपका क्या है भाई, p है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a आपका 4 है और इंटू जो आपका a आपका 4 और c आपका 3 है और इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, p का स्क्वायर p² माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48 होता है। तो यहाँ पे 48 और इक्वल टू 0 एंड p² इज इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा। ये 48 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा भाई। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 48 आ जाएगा एंड p इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 4 होता है। तो यहाँ से जो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-4√3 और दिस वन इज अवर आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x प्लस का k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस k इन ब्रैकेट 2x प्लस k प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या है, 3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, x², यहाँ पे x² माइनस का x एंड प्लस का k इक्वल टू 0। इसका एक रूट आपका 3 है, इट मीन्स आपका x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे x के प्लेस पे आप 3 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप 3 पुट कर देंगे यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, नाउ x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस 3 एंड प्लस का k इक्वल टू 0, 6 प्लस k इक्वल टू 0। दिस मीन्स k इज इक्वल टू माइनस का 6। k का वैल्यू आपका आ गया। अब इसके बाद आपने जो ये 3 गिवन था इसकी हेल्प से आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस k का वैल्यू यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आपका जो सेकंड गिवन है वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका सेकंड क्या है, x² प्लस k इन ब्रैकेट 2x प्लस k प्लस 2 एंड प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट k इज इक्वल टू लिख दीजिए भाई, पुट k इज इक्वल टू -6। जहां जहां आपका k है उसके प्लेस पे आप -6 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे माइनस का 6 और इन ब्रैकेट 2x और इसके बाद प्लस k है तो -6 हो जाएगा एंड प्लस 2 एंड प्लस का p इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, आपका x² और ये -6 और इन ब्रैकेट 2x और यहाँ पे -6 प्लस 2 तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा एंड प्लस का p और इक्वल टू 0। अब ओनली क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई कर देना इस 6 का
क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 6 का इस सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x एंड माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 एंड प्लस का p इक्वल टू 0। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इसको फर्स्ट दे दीजिए। दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, आर रियल एंड, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स एंड प्लस का सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। नाउ ए इज इक्वल टू 1 है एंड बी इज इक्वल टू आपका माइनस का 12 एंड सी इज इक्वल टू क्या है, p प्लस 24। अब यहाँ पे क्या है, रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख दीजिए भाई, रूट्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा भाई, सो d इक्वल टू 0, d मीन्स आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 मीन्स आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू आपका क्या है, माइनस का 12 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और इंटू सी आपका p प्लस 24 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई आपका 144 माइनस इसमें क्या कीजिए 4 1 जा 4 और इस p के साथ एंड 24 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4p एंड माइनस का 24 4 जा 96 होता है एंड इक्वल टू 0। अब ये आपका नंबर्स 144 से 96 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 48 और माइनस का 4p और इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 4p आपका निगेटिव है, लेफ्ट से राइट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स आपका 4p इक्वल टू 48 हो जाएगा। देन p इज इक्वल टू आपका 48 अपॉन 4 एंड p इज इक्वल टू 12। दिस वन इज अवर आंसर और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इन ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx एंड प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका सीबीएसई 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में आपका ये मेंशन है, तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, सो दैट वी कैन इनकरेज, हमारा साहस बढ़ेगा, हमें आपका प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है। जैसा आप बताएंगे वैसा ही होता रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको और अच्छा हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी कोई भी काम करता है उसको आप इनकरेज कर देते हैं तो यही तो आपको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या है, जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है तो उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। भाई क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर और उसका एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx एंड प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कह रहा है, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, उसका जो भी आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी आपका ऑलरेडी है, तो इसलिए हम लोग कैपिटल ले रहा हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू आपका क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड इसके बाद आपका जो b इज इक्वल टू क्या है 2mc एंड इसके बाद जो c इक्वल टू क्या है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, रूट्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर इक्वल। सो रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जो d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे b a एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए।
वैल्यू ऑफ बी इज 2mc और उसका स्क्वायर माइनस का 4 और इनटू ए आपका क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई 1 प्लस एम स्क्वायर एंड जो सी है दैट इज अ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, इसको ओनली सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप फ्री हैं, जैसे आप करना चाहें, जिसमें आपको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई आपका 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको आप राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस है, राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या है आपका, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए आपका लेफ्ट में बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सी का ए के साथ 1 के साथ होगा तो सी स्क्वायर प्लस एम के साथ भी होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए का माइनस ए के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, लेफ्ट में और राइट में सेम होता है तो कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में बचा ओनली 0 इक्वल टू सी स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचा। अब क्या कीजिए, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या है आपके निगेटिव है, तो यहाँ इसको आप लेफ्ट में ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ओनली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। अब लेफ्ट में आपका ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो लिख दीजिए ए स्क्वायर तो 1 प्लस एम स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना है जो क्वेश्चंस में प्रूव करने को कह रहा है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपके क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वी नोट द क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। तो 3k प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस का c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है तो यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए तो a इज इक्वल टू आपका क्या है भाई 3k प्लस का 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 एंड जो आपका c इज इक्वल टू 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो लिख दीजिए भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल हैं, सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, तो यानी d इक्वल टू 0 एंड इट मींस डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू क्या है भाई आपका 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है इन ब्रैकेट 3k प्लस का 1 है, और इसके बाद इंटू c 1 है और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये जो आपका माइनस के साथ है इसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और लेफ्ट में ये आपका 2k प्लस 1 का इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ 2 आपका 4 हो जाएगा एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4 इन ब्रैकेट 3k प्लस 1, यहाँ से 4 से 4 कट गया। अब क्या कीजिए, लेफ्ट में आपका क्या बचता है भाई ओनली k प्लस 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 3k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दिस वन इज आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, उसको लगा दीजिए भाई, अप्लाई कर दीजिए ka स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2k प्लस 1 और इक्वल टू 3k प्लस 1।
अब क्या कीजिए, 3k प्लस 1 को आप राइट से लेफ्ट ले आइए, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपका k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k, देन यू विल गेट माइनस k इक्वल टू 0। अब आपका जो लेफ्ट में है वहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भाई, k कॉमन आ गया, k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k इज इक्वल टू एक बार 0 होगा एंड नेक्स्ट में k माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू आपका 0 होगा और 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे k इज इक्वल टू 0 और 1, 0 या 1 दोनों के लिए रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 5 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर के साथ।